जो कॉरिडोर है उसमें असम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, वो सारा का सारा बांग्लादेश का है। बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान ही बन जाएगा आगे चल के। जो पीछे हो रहा था 1947 में जो हुआ था, कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे। पाकिस्तान वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान वो एक जैसा हो, लेकिन ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि इंडिया को बर्बाद कर दें। हाँ, ये जैसे पश्चिमी पाकिस्तान तो एक तरफ है ही, और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश बन जाएगा। जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है इंडिया में और बांग्लादेश के बीच में, इस वीडियो में आपको एक बहुत खास चीज़ बताने वाला हूँ। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के एक सलाहकार महफूज आलम ने भारत के खिलाफ एक बहुत खतरनाक पोस्ट किया। उन्होंने उसमें कहा कि जो कॉरिडोर है उसमें असम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, वो सारा का सारा बांग्लादेश का है। ये ऐसे ऐसे टिप्पणी दे रहे हैं महफूज आलम, जो कि पता है क्या है, जो मोहम्मद यूनुस है उनके सुपर एडवाइज़र है। वो ऐसे पोस्ट कर देते हैं कि जो हमारा भारत का कुछ पार्ट है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा है, वो उनका पार्ट है। और उन्होंने ऐसी गलत टिप्पणी की अपने पोस्ट में। उन्होंने बताया कि हमें उन लोगों से आज़ादी तो मिल गई जो हमें पहले बांग्लादेश पर राज करते थे, लेकिन अभी भी हमें और अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी महफूज आलम जो थे वो अमेरिका के भी बहुत करीबी हैं, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मोहम्मद यूनुस को जो बाइडन ने पिछली बार भव्य स्वागत भी किया था और अच्छे से गले भी लगाया था। तो इसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है और ये जो महफूज आलम है, ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान से मिलने वाले हैं। बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान ही बन जाएगा आगे चल के। जो पीछे हो रहा था 1947 में जो हुआ था, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान वो एक जैसा हो, लेकिन ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि इंडिया को बर्बाद कर दें। लेकिन इंडिया इतना ताकतवर है, उन दोनों को संभालेगा आराम से। कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, कितने फॉलोवर है, अभी इंडिया की ताकत कहीं अंदाज़ा भी नहीं है। ये सोचते हैं कि एक तरफ से पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान बन जाते हैं और इंडिया को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर इंडिया ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की तो ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, जो भी बांग्लादेशी लोग हैं। और इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही और लगातार हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं। जो देश हमारा पड़ोसी था, जिसे हमने ही आज़ाद करवाया, वो देश आज हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहा है, हमारे खिलाफ ऐसी टिप्पणी पोस्ट कर रहा है। तो देखिए, महफूज आलम ने जैसे ही अपने पोस्ट में जो फेसबुक पोस्ट किया, उन्होंने वो उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी। जैसे कि उन्होंने लिखा कि ये जो भारत का जो पार्ट है, त्रिपुरा, असम या पश्चिम बंगाल, ये सब बांग्ला का पार्ट है और ये बांग्ला का होना चाहिए। भारत पाकिस्तान की राजनीति के कारण बंगाल खंडित हो गया है। मतलब ये जो भारत और पश्चिमी पाकिस्तान इसके बीच लड़ाई हुआ था, आपको पता होगा 1971 में, जिसके बाद ये जो है बांग्लादेश एक नया देश के रूप में उभरा। लेकिन अभी ये सभी लोग चाहते हैं कि खुद आतंकवादी हैं, और ये सभी लोग चाहते हैं कि हम फिर से पाकिस्तान की तरह हो जाए और धीरे धीरे इंडिया को खा जाए। लेकिन इंडिया अगर थोड़ी सी भी अपनी पॉलिसी चेंज करता है, अपने पावर सप्लाई को कट करता है, तो बांग्लादेश के अंदर भूखमरी आ जाती है। आप लोग खुद न्यूज़ देखो कि बांग्लादेश जो है इंडिया से मांग रहा है कि हमको चावल दे दो कुछ उधार में। तो हम अगर थोड़ी सी अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपके इकोनॉमी पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ये करना भी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है इंडिया से, और ये बांग्लादेश जो कर रहा है ना, इसकी वजह से इंडिया के सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेशी चीज़ों पे सबसे पहले बैन लगाना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी को जब तक हिट नहीं करोगे ना, जब तक बांग्लादेश की औकात नहीं पता चलेगी, तब तक वो सुधरेगा नहीं। अभी बांग्लादेश में म्यांमार ने अटैक किया था, और फिर अभी बांग्लादेश जो है बस सोशल मीडिया पे अटैक कर रहा है कि देखो भारत का जो पार्ट है वो बांग्लादेश का है। अब इसकी वजह से पूरे भारत के विदेश मंत्रालय में मतलब हलचल मची है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना ज़रूरी है, और सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं सबक सिखाएंगे तो ये आगे चल के हमारे लिए एक सरदर्द बन जाएगा। ये जैसे पश्चिमी पाकिस्तान तो एक तरफ है ही, और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश बन जाएगा। और ये सभी चाहते हैं कि जितने भी आतंकवाद है उनको भारत के चारों तरफ फैला दिया जाए। और भारत आज चारों तरफ से आतंकवाद से घिरा हुआ है, लेकिन बस एक भारत ऐसा देश है जिसमें आतंकवाद है नहीं। लेकिन आसपास जितने भी देश है वो चाहते हैं कि भारत में अशांति आए और भारत जो है हमें लड़ाई करे। लेकिन अभी भारत पेशेंस तरीके से अपने आप को रोक रखा है। अभी भी चाहता है कि बांग्लादेश से जो है अपनी रिश्ते को बनाए रखे। वो चाहते नहीं कि रिश्ते खराब हो जाए, लेकिन बांग्लादेश खुद चाहता है कि हम उससे रिश्ते ख़राब कर लें। और अगर ये हो गया तो समझ लिए कि पूरे जियो पॉलिटिक्स में बदलाव आ जाएगा। देखिए, जब ये पोस्ट हुआ तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देखिए, हमने इस मुद्दे पर बंगाल पक्ष से समक्ष हम तक कड़ा विरोध दर्ज कराया। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये गलत चीज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो पॉलिसी चेंज करेंगे हम लोग।
और इस वजह से महफूज आलम ने डर के कारण उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर पोस्ट को डिलीट करने से उनका माइंडसेट चेंज हो जाता तो क्या ही बात थी, लेकिन उनका माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट ही यही है कि भारत जो है वो भारत के कुछ पार्ट जो है वो बांग्लादेश का है और ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। और इसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच अभी भी तनाव है और ये बढ़ते रह रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता जब आ जाते हैं ना जो कि कहीं ना कहीं अशांति चाहते हैं, तो ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे जियो पॉलिटिक्स में।